हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी डिमांड थी तो हम आ चुके हैं स्टोरी ऑफ द मैच लेकर, और ये सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं। देर रात ये वीडियो शूट किया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आप देखिएगा जरूर। और आपको अगर पसंद आया हो हमारा सेटअप तो लाइक भी करिए, शेयर भी करना, और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। और मैच क्या था? रिपीट ऑफ लास्ट ईयर्स फाइनल, केकेआर वर्सेस एसआरएच, और उसका रिजल्ट भी कुछ वैसा ही रहा जैसे पिछले साल प्लेऑफ्स में। पहले कोलकाता ने वन साइडेड सनराइजर्स हैदराबाद को मारा, फिर फाइनल में वन साइडेड सनराइजर्स हैदराबाद को मारा। तो यहां पर भी सिमिलर रहा, और सनराइजर्स हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर ने उनकी अब तक की सबसे बड़ी हार दी। 80 रन से मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद हार गई, और ये उनकी तीसरी लगातार हार है। तो सनराइजर्स हैदराबाद कैंप में अभी टेंशन है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये जीत थी। और इससे पहले बिल्डअप में आपको याद होगा तमाम चीजें चली, और सबसे ज्यादा चर्चा थी पिच पर। अजिंक्य रहाणे कप्तान और कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट जो है वो चाहती थी एक ऐसी विकेट जहां पर स्पिनर्स को मदद मिले। लेकिन वहीं पर जो चीफ क्यूरेटर हैं उन्होंने क्या कहा था कि भाई मैं तो विकेट फ्रेंचाइजी की सुनकर नहीं दूंगा। लेकिन अच्छी चीज ये हुई कि भाई बातचीत करके सॉर्ट आउट हुआ मैटर, और विकेट जो दो बनी थी, एक थोड़ी ड्राई थी और एक बहुत ज्यादा ड्राई थी। तो जो ज्यादा ड्राई विकेट थी उस पर ये मैच हुआ, और इसीलिए गेम चेंजर जो इस मुकाबले के रहे वो थे सुजन मुखर्जी, जो कि चीफ क्यूरेटर हैं ईडन गार्डन्स कोलकाता के। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला था, और हुआ क्या कि टॉस जीतती है सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों टीम्स बदलाव करती है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्पेंसर जॉनसन की जगह मोइन अली का एक इंक्लूजन किया। दूसरी तरफ थोड़ा सा सनराइजर्स हैदराबाद का फैसला हैरान भी किया कि भाई एडम ज़ैम्पा एक अच्छे स्पिनर हैं, ऐसी विकेट पर काम आते, लेकिन उनकी जगह वो लेकर आए कामिंडू मेंडिस को, जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और स्पिन भी कर सकते हैं, और स्पिन दोनों हाथों से कर सकते हैं। यानी कि वो जो है लेफ्ट आर्म भी कर सकते हैं और ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं। और आईपीएल में पहली बारी ऐसा कुछ देखने को मिला जब सनराइजर्स हैदराबाद गेंदबाजी करने आती है। टॉस हैदराबाद जीतती है, गेंदबाजी करती है, और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है। पहले पैट कमिंस जो है क्विंटन डिकॉक को सस्ते में आउट कर देते हैं, देन सुनील नरेन मोहम्मद शमी का शिकार होते हैं, और वहां पर जो कोलकाता थोड़ी फंसी हुई थी वहां पर उनको साथ मिलता है वन फॉर द फ्यूचर, जिनको हम कह रहे हैं बार बार, अंकुश रघुवंशी, और उनके साथ जिन्होंने बहुत सर्व किया इंडियन क्रिकेट को, और एज अ लीडर जो इस मुकाबले में अपनी छाप छोड़ने वाले थे, अजिंक्य रहाणे। दोनों के बीच 81 रनों की जो है साझेदारी होती है। कोलकाता की थोड़ी सी टेंशन कम होती है। इस दौरान जीशान अंसारी का एक शानदार स्पेल भी आता है, और धीरे धीरे जब इनिंग्स आगे बढ़ती है वहां पर हम देखते हैं कि भाई अंकुश रघुवंशी की हाफ सेंचुरी भी होती है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो 11वें ओवर में आई थिंक 90 ऑड रन्स थे, और वहां पर रहाणे का जब विकेट गिरता है तो लगता है कि थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। अंकुश रघुवंशी भी जब आउट हो जाते हैं तो टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस विकेट पर जो है सेट बल्लेबाज का खड़े होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन दोनों एक साथ आउट हो जाते हैं, और उसके बाद क्रीज पर आते हैं रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर, दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा रन्स नहीं स्कोर किए थे। कोलकाता में थोड़ी टेंशन थी। जब इन दोनों की शुरुआत हुई तो फंसी फंसी शुरुआत थी, यानी कि एक वक्त पर जो स्कोर था 15 ओवर के बाद सिर्फ और सिर्फ 122 रन था 4 आउट से। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्यों कहा? क्योंकि पिछले जो 4 ओवर थे वहां पर सिर्फ 25 रन आए थे। अब यहां पर जो है गेम का बहुत डिसाइसिव मोमेंट था, जहां पर होता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और बाद में वेंकटेश अय्यर ने बताया, जो कि मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, कि अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी, देखिए अंकुश रघुवंशी एक यंग प्लेयर है, लेकिन गेम सेंस, मैच अवेयरनेस, कंडीशंस को भली बातें समझना उनको कितना बेहतर आता है कि उन्होंने मैसेज भेजा, और अजिंक्य रहाणे और उनके दोनों के इनपुट थे कि भाई ये विकेट डिफरेंट है, यहां पर जो आप कोशिश कर रहे हो आगे आगे से मारने का वो नहीं होगा, तो थोड़ा सा आराम से टाइम लेकर खेलिए। और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में चेंज भी दिखा। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह दोनों बैकफुट पर खेलना शुरू करे, और आखिर के जो 5 ओवर थे जहां पर थोड़ा सा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद अब और तगड़े होकर वापस आई, क्योंकि अभी तक वो प्लान्स पर चल रहे थे, इनटू द सरफेस, कटर्स, स्पिनर्स ने अच्छी बॉल करी थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब थोड़ी सी उनकी गाड़ी डीरेल होने वाली थी, और आखिरी के 5 ओवर्स में आते हैं 78 रन, और कोलकाता नाइट राइडर्स जो लग रहा था कि बहुत मुश्किल से कुछ 160-70 तक जाएंगे, वो पहुंच गए 200 तक, जो कहीं ना कहीं पार टोटल से 10-15 रन तो ऊपर थे ही थे। वेंकटेश अय्यर बड़ी जबरदस्त पारी उन्होंने खेली, हाफ सेंचुरी लगाई, और इसी दौरान 19वें ओवर में जिसमें 21 रन आते हैं, 20 रन जो है वेंकटेश अय्यर ने पैट कमिंस के खिलाफ ठोके। वहीं 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने हर्षल पटेल पर जो है अपना अटैक किया और 3 चौके लगातार मारे थे। अब 200 रन का टोटल था। सामने सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग, सब माहौल बनाते हैं। और इस मुकाबले में देखिए जो दोनों इंपैक्ट प्लेयर्स, यानी कि इंपैक्ट प्लेयर्स बैटिंग में जो इंपैक्ट के रूप में सब
अब आउट हुए वो थे अंकुश रघुवंशी, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया। और फिर जब बारी आई गेंदबाजी से तो वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बैक किया वैभव को, और वैभव को हमें पता है कि भाई वैभव लगातार नई बॉल पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बट जहां पर मदद ज्यादा मिलती है यानी कि स्विंग ज्यादा होता है, बट यहां सरफेस को उन्होंने समझा और दो भाई दोनों तबाही, जिनको हम कहते हैं कि ट्रेविस हेड और अभिषेक, इनके बूते सबको लग रहा था कि शायद हैदराबाद ये टोटल पा लेगी। ये समझ में आ चुका था कि ये चेज डिफिकल्ट होने वाली है, बट रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पावर प्ले में ही थी। तो सबसे पहले वैभव को अटैक करते हैं ट्रेविस हेड, पहली बॉल उतना बेहतर बॉल जो है बैट पर नहीं आता, चौका जरूर चले जाता है, लेकिन दूसरी ही गेंद पर उनके दो भाइयों में से एक भाई यानी कि ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं। हर्षित राणा ने बड़ा अच्छा कैच लिया। फिर अगले ओवर में क्या होता है कि हर्षित राणा गेंदबाजी से आते हैं और अभिषेक शर्मा को चलता कर देते हैं। फिर उसके बाद अगले ओवर में वैभव आते हैं, फिर से वो ईशान किशन जिन्होंने शतक मारा था पहले मुकाबले में, उनको आउट कर देते हैं। तो स्कोर हो गया हैदराबाद का 9 पर 3, यानी कि 3 ओवर में एक एक विकेट गिरती है, 9 पर 3, और कहीं ना कहीं इस मुकाबले का जो है रिजल्ट वहीं पर तय हो गया था। अब ये था कि भाई कितना अवॉइड कर सकते हैं हैदराबाद, कहां तक पहुंच सकती है ये हार, कितनी मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पर चर्चा थी। 9 पर 3 हो गए थे। उसके बाद उम्मीदें जरूर थी कि नीतीश कुमार रेड्डी पिछले साल वाला जो है फॉर्म दिखाएंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। अनिकेत जिन्होंने अभी तक इंप्रेस किया एज एन अनकैप्ड प्लेयर, सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, बट इस डिफिकल्ट कंडीशन में जहां पर बॉल फंस रहा था, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती ऐसे स्पिनर्स उनके पास थे, तो वहां पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, एक के बाद एक विकेट्स गिरने लगी। वरुण चक्रवर्ती फिर प्ले में आए, 3 विकेटें वरुण चक्रवर्ती ने निकाली, 3 वैभव निकाल चुके थे। हेनरिक क्लासन से ये उम्मीद थी कि आखिर में शायद वो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट इस मुकाबले में जो है लेकर आएंगे, लेकिन वो पिछले साल का जो लीग स्टेज मुकाबला था वैसा नहीं हुआ। हेनरिक क्लासन यहां पर जो है अगेन वैभव का शिकार होते हैं। वैभव ही प्लेयर ऑफ द मैच बने थे जिन्होंने 3 विकेट निकाली, और इवेंचुअली सनराइजर्स हैदराबाद जो है सिर्फ और सिर्फ 120 पर ऑल आउट हो गई। तो ये पूरा मुकाबला जो है जिस तरीके से चला, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी पिच और वेंकटेश अय्यर के कुछ बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि हमें ऐसी टीम नहीं बनना कि जब अच्छी विकेट हो, सब कुछ हो, तो हम 250 मार दें लेकिन हम 70-80 पर आउट हो जाएं। हमें कंडीशंस को समझना है, हमें विकेट रीड करना है। तो वेंकी वैसे तो उनको टारगेट नहीं करते सनराइजर्स हैदराबाद को, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को ये चीज समझने की जरूरत है, जो कि बाद में पैट कमिंस ने भी एक्नॉलेज करी। 4 मैच हो चुके हैं दोनों टीम्स के, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद बैक टू बैक लगातार 3 मैच हारी है, वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स 2 मैच जीती है, 2 मैच हारे, और अपनी पोजीशन उन्होंने पॉइंट टेबल में जो है थोड़ी सी बेहतर की है। हैदराबाद के लिए अच्छी चीज क्या है कि भाई उनके अगले जो 2 मुकाबले हैं वो घर पर होने हैं, एक गुजरात टाइटंस से और एक पंजाब किंग्स से। तो ऐसे में थोड़ा सा जो है वो राहत की खबर उनके लिए हो सकती है, क्योंकि घर पर कंडीशंस उनके मतलब की रहती है। आओ रन कूटो, वहां पर चाहे आप अपना जो सपना है 300 पार का वो पूरा कर सकते हो। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो पिछले 2 मुकाबलों का अगर आप टोटल निकालोगे सनराइजर्स हैदराबाद का, तो 120 ऑल आउट कोलकाता के अगेंस्ट, और इससे पिछले मुकाबले में 163 हुए। तो 2 मुकाबले मिलाकर ये 283 पहुंच रहे, तो 2 मुकाबले मिलाकर भी 300 पार नहीं हो पाए। तो सनराइजर्स हैदराबाद जो 300 पार का सपना देख रहे हैं, उसको कंडीशंस, विकेट्स देखने होंगे। वहीं सल्यूट करना पड़ेगा आपको अजिंक्य रहाणे को, उनकी लीडरशिप को, और फील्ड में जो कैच लिया था उन्होंने ईशान किशन का, वो भी जबरदस्त था। तो कोलकाता नाइट राइडर्स फैंस के लिए गुड न्यूज, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ऑरेंज आर्मी के लिए बड़ा झटका। भी बाउंस बैक कैसे करते हैं ये देखना होगा। तो ये पूरी स्टोरी थी मुकाबले की, जहां पर हमने कहा कि गेम चेंजर इस मुकाबले के थे सुजन मुखर्जी, जो कि थे चीफ क्यूरेटर, जिन्होंने कोलकाता की बात मानी, और कोलकाता ने कहा कि होम कंडीशंस हमारे पास होगी तो होम एडवांटेज भी होगा, और रिजल्ट भी ऐसा होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद जो सोचे कि सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा टोटल हम लगाएंगे, उनको सबसे बड़ी हार दी है। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।